प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। आज हमें पढ़ना है बायोलॉजी। तो क्या आप जानते हैं कि बायोलॉजी अपने आप में क्या पूर्ण सब्जेक्ट है? जी नहीं, बायोलॉजी साइंस का एक सब्जेक्ट है। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। और इसमें तो फिर साइंस क्या होता है? साइंस में देखिए, हम लोग साइंस क्या होता है, साइंस में एक तो हम लिविंग और एक नॉन लिविंग। मतलब लिविंग यानी सजीव और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम सजीव और निर्जीव दोनों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान कहलाता है। या हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसे लिविंग स्टडी, यानी साइंस में लिविंग फैक्टर्स की स्टडी करते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग फैक्टर्स एंड स्टडी ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स, तो इसे हम साइंस कहते हैं। साइंस के लिविंग फैक्टर्स की मतलब सजीवों का सबसे छोटा यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो लिविंग फैक्टर्स का सजीवों का फंडामेंटल यूनिट होता है सेल, यानी कोशिका। उसी तरह से नॉन लिविंग का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो इसकी सबसे छोटी इकाई होगी एटॉम, यानी परमाणु। ठीक है, यहाँ तक देखा। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम साइंस में लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, यानी सजीव और निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। लिविंग फैक्टर्स की सबसे छोटी यूनिट या इकाई होती है सेल या कोशिका। नॉन लिविंग की सबसे छोटी इकाई होती है एटॉम या परमाणु। उसके बाद साइंस की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम करते हैं नॉन लिविंग स्टडी, यानी निर्जीवों का अध्ययन। केमिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं? नॉन लिविंग स्टडी। फिजिक्स में भी हम नॉन लिविंग निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में भी हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजी में हम करते हैं सजीवों का अध्ययन, लिविंग स्टडी, लिविंग फैक्टर्स की स्टडी, सजीवों का अध्ययन। अब सजीव दो प्रकार के हुए, एक तो जंतु और एक पादप। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया है। अब इससे पहले बात आती है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के पिता कौन है, या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो आपको बताएं, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इनको। बायोलॉजी की 2 ब्रांच हुई, एक जूलॉजी, दूसरा हुआ बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। बॉटनी में हम पादप पेड़ पौधों के इसका अध्ययन करेंगे और जूलॉजी में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, यानी एनिमल्स का। इसमें हम स्टडी करेंगे एनिमल्स और इसमें स्टडी करेंगे प्लांट्स।
उसके बाद देखिए बायोलॉजी की दो ब्रांच हुई, जूलॉजी और बॉटनी। अब जिस तरह से बायोलॉजी के जनक अरस्तु थे, तो जूलॉजी के जनक कौन है? जूलॉजी के जनक भी अरस्तु ही हैं। तो आपको लग रहा होगा कि बॉटनी के जनक भी अरस्तु ही होंगे, लेकिन नहीं, बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। उसके बाद देखिए, आज हम केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बायोलॉजी को ये समझ रहे हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट में है क्या, बेसिक लेवल से हम थोड़ा सा देख रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा उससे डिटेल्स लेंगे क्रम से। अब एक जनरल बात है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा विटामिन क्या होता है। विटामिन्स वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में बाहर से ग्रहण करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता डिसमिस, बंध्य रोग। और विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का देरी से जमता है। अब आपसे अगर पूछें कि ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, ब्यूटी विटामिन आप बताइए इनमें से कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन होता है जो अनाज खाने से मिलता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, मोतियाबिंद किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको लग रहा होगा आंखों से रिलेटेड है, और आंखों से रिलेटेड विटामिन ए है, तो आप कहेंगे कि मोतियाबिंद विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन ये गलत है। मोतियाबिंद भी विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, और हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। किसकी कितनी होती है? पानी की कितनी होती है? ब्लड की कितनी होती है? अदर चीज़ों की कितनी होती है? तो इसे हम एक पीएच स्केल से देख सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा पीएच स्केल है, इसमें हम नंबरिंग दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसके बिल्कुल सेंटर में हमारा आ रहा है 7। इधर की नंबरिंग ये अम्लीय है, और इधर को क्षारीय, यानी एरो बनेगा ये। इधर को वैल्यू बढ़ती है तो क्षारीयता बढ़ेगी, इधर को वैल्यू बढ़ती है तो अम्लीयता बढ़ेगी। अब ब्लड अगर किसी की पीएच मान 7 होता है तो उसे बोलते हैं उदासीन। ना तो वो अम्लीय होगा और ना तो वो क्षारीय होगा। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, यानी इधर को जाएगा तो ये ब्लड कैसा होगा? ब्लड हल्का क्षारीय होगा। इससे आगे का जो स्टडी करेंगे, इससे आगे की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।